जय माता की दोस्तों। नवरात्रि का जो त्योहार है और उसके साथ आप इसके कई सारे पक्षों के बारे में सोच सकते हैं। पक्ष का मतलब क्या क्या चीज इसमें इन्वॉल्व है। प्रकृति इन्वॉल्व है इसमें, आदिशक्ति इसमें इन्वॉल्व है, परंपरा इसमें इन्वॉल्व है, जो वैज्ञानिकता इसके अंदर इन्वॉल्व है। आप देखो इस सारे एक पर्व को पूरे भारत में, भारतीय राष्ट्र में किस तरह से जन जन तक पहुंचाया गया है, हर क्षेत्र में पहुंचाया गया है। अभी पिछली वीडियो में चर्चा जो की, जो पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से कटक तक ये नया साल मनाया ही जा रहा है हर जगह पर, नवरात्रि का पर्व प्रकृति के साथ जोड़कर। तो आज हम प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति और नवरात्रि ये किस तरह से सामंजस्य बैठता है। जब हम पिछले नवरात्रि की बात कर रहे थे, शारदीय नवरात्रि बोला जाता है उसे, तो उसमें बारिश के बाद सर्दी आने का जो समय है उसके बीच का काल है वो संधि काल। ऐसे ही चैत्र नवरात्रि सर्दी के बाद गर्मी आने का काल है। जो संधि काल है ना, वो संधि काल में बहुत सारी चीजें, वातावरण में बहुत सारी बीमारियां हैं। उस बहुत सारी बीमारी में जो इम्यूनिटी है वो लेस है। आप खुद महसूस करके देखो, इस समय पर शरीर में आलस बहुत है, शरीर कुछ भी नया करने के लिए तैयार नहीं है। सर्दी का मौसम होता है ना, आदमी बड़ा प्रसन्न है। अब इस समय पर क्योंकि वो संधि काल है, परिवर्तन आ रहा है, तो उस परिवर्तन में हमारा दिनचर्या कैसी हो सकती है, उस दिनचर्या का उत्तम और सर्वश्रेष्ठ क्या काम हो सकता है उसमें, तो ये नवरात्रि सबसे श्रेष्ठ काम हो सकते हैं। इम्यूनिटी लो है तो खाना कंट्रोल करो। खाने में क्या कंट्रोल करना है कि खाने में अन्न नहीं खाना, अन्न के अलावा कुछ भी मना नहीं है। व्रत में कहा गया कंद, मूल और फल। कंद वो पदार्थ है, वो प्रकृति का वो हिस्सा है जिसके अंदर तना नहीं होता, स्टेम नहीं होता। स्टेम मतलब बिना तने का जो पेड़ है, जिसमें हम निकालते हैं सारी चीजों के साथ निकालते हैं, सिंगाड़ा निकाला जाता है उसमें, कुट्टू का आटा खाया जाता है उसमें। दोनों चीज ऐसी हैं जो बिना तने के हैं, बिना स्टेम के हैं। वो कंद मूल, मूल माने जो जड़ें हैं, जिसमें आलू, शकरकंदी, मूली और वो सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। और फल, फल माने जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सारी चीजें हैं। और इस समय पर जो फल पका हुआ है ना, वो फल पका हुआ है सर्दियों का। सर्दी के समय पर लगाते हैं वो, सर्दी के वातावरण में वो डेवलप हुआ और वो पककर निकल के आ रहा है, मतलब उसके अंदर सर्दी का तत्व ज्यादा है, शीतलता ज्यादा है। तो वो फल हर मौसम में ऐसा है। गर्मी का जो फल है वो सर्दी में खाया जाएगा क्योंकि उसके अंदर गर्मी होगी, गर्मी में डेवलप हो रहा है वो। तो ये वैज्ञानिकता क्या मतलब, हमारे आहार विहार के साथ मन ढीला है, वातावरण में इम्यूनिटी की समस्या है, तो आपका व्रत रखना माने एनर्जाइज होना, री एनर्जाइज होना, शरीर में नई चीज निकल के आना। हमारी परंपरा माने जो क्या है परंपरा, हम कहते हैं संस्कृति। हमारी क्या संस्कृति है भाई? संस्कृति है कि हमारे जीवन में वैज्ञानिकता को कैसे डाला गया है, और उसमें आप समझो ना, फिर भक्ति के साथ जोड़ दिया और भक्ति के साथ देवी के साथ जोड़ दिया, आदि शक्ति के साथ जोड़ दिया। तो आज हमने जो चर्चा की ना प्रकृति के साथ, प्रकृति में क्या क्या चीज हमारे साथ है, भोजन, भोजन के साथ हमारा आहार व्यवहार के बाद हमारी जो हम इनटेक कर रहे हैं वो। तो दोस्तों नवरात्रि के त्योहार में इसी तरह से अपने आप को लगाए रहो और इन चीजों को, जैसे एक चर्चा की है, इसको ऐसे ही लेके चले। जय माता की।